अहम खबर आपको दें कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया है और खत में जनरल इलेक्शन की तारीख का फैसला करने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुलाकात की दावत दी गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं इस खबर से कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया है जिसमें जनरल इलेक्शन की तारीख का फैसला करने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुलाकात की दावत दी है। इस पर मजीद तफसीलात जानते हैं चीफ रिपोर्टर सनाउल्लाह खान से। सनाउल्लाह खान, बताइएगा खत में मजीद क्या कहा गया है? देखिए, खत में सदर ने कहा है कि वज़ीर आज़म की एडवाइस पर उन्होंने असेंबली तहलील की है और तहलील की तारीख के बाद से 90 रोज के अंदर इंतखाबात की तारीख जो है वो मुकर्रर करना जरूरी है और इस हवाले से ही सदर मुमलिकत चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात करना चाहते हैं और उनको कहा है कि वो आज या कल जो है मुलाकात का टाइम दें ताकि जो आइन की आर्टिकल है उसके तहत जो वो आम इंतखाबात है उसकी तारीख का तयन किया जा सके। जी, सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया है और खत में जनरल इलेक्शन की तारीख का फैसला करने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुलाकात की दावत भी दी गई है। एक बार फिर बात करते हैं सनाउल्लाह खान से। सनाउल्लाह खान, बताइएगा खत के हवाले से। देखें, गैर मामूली सूरत हाल है और क्योंकि माजी में भी जब पंजाब और केपी के इलेक्शन थे तो उस वक्त भी सदर की तरफ से खत लिखा गया था और उस बारे में मामला ये सुप्रीम कोर्ट में भी गया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने फिर एक तारीख दी थी लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हो सका था। अब बिल्कुल वही सूरत हाल है। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर सदर को जो हल्का बंदियां भी होनी है मरदमशुमारी के बाद उसके बारे में भी आगाह करेंगे। लेकिन देखना यह है कि ये मुलाकात होती है या नहीं होती। लेकिन रियासत के सरबराह के तौर पर सदर मुमलिकत ने ये खत लिखा है और उन्होंने आइन के एक आर्टिकल का भी हवाला दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि इसके तहत 90 रोज के अंदर इंतखाबात होना जरूरी है और इलेक्शन कमीशन का ये काम है कि वो तारीख का तयन करे, अनाउंस करे क्योंकि टाइम थोड़ा है और तारीख उसी दिन से होगी जिस दिन असेंबली तहलील की गई थी वज़ीर आज़म की एडवाइस पर। ठीक है सनाउल्लाह, आपसे जानना चाहेंगे कि खत के अंदर जिस तरह आपने बोला कि मुलाकात की दावत दी गई है तो कोई टाइम फ्रेम बताया गया है कि किस तरह मुलाकात की बताया गया है कि किस टाइम मुलाकात की जाए? उन्होंने आज का भी कहा है या कल का, 2 दिन उन्होंने मुकर्रर किए हैं। इस 2 दिन के अंदर उनकी ख्वाहिश है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सदर से मुलाकात करें और इंतखाबात की जो तारीख है आम इंतखाबात की उस पर उनसे डिस्कस करें ताकि वो कहते हैं कि इसका फौरी तौर पर जो इंतखाबात है उसका ऐलान हो सके। ठीक है सनाउल्लाह खान, बहुत शुक्रिया आपका। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात के लिए सियासी जमातों को एतमाद में लेने का फैसला कर लिया। इलेक्शन कमीशन आइंदा इंतखाबात के शेड्यूल पर बड़ी सियासी जमातों से मुशावरत करेगा। मजीद जानते हैं डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे इरफान सदुजई से। इरफान सदुजई, मजीद क्या तफसीलात आ रही हैं, बताइएगा। जी, मुल्क में आम इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों से जो शेड्यूल जारी किया है उसके हवाले से जो जितनी भी सियासी जमातें हैं, मेजर सियासी जमातें, उन्हें एतमाद में लेने का फैसला किया है और उन्होंने कहा कि साफ और शफाफ जो इंतखाबात हैं उसके लिए ज़रूरी है कि तमाम जो सियासी जमातें हैं उनसे मुशावरत की जाए और इलेक्शन कमीशन ने आइंदा इंतखाबात के शेड्यूल और तारीख से मुतल्लिक तमाम सियासी जमातों को बारी बारी बुलाने का फैसला किया है। नई मरदमशुमारी के बाद हल्का बंदियाँ जो हैं इस हवाले से भी इनसे मुशावरत की जाएगी कि आया किसी को तहफ़्फ़ुज़ात हैं या नहीं। अगर किसी के तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो उन्हें सुना जाएगा और उसके बाद उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की कोशिश की जाएगी। इस हवाले से नून लीग, पीपल्स पार्टी, PTI, MQM, जमात इस्लामी, ANP, JUI समेत तमाम जो सियासी जमातें हैं उनसे मुशावरत होगी। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात के लिए सियासी जमातों को एतमाद पे लेने का फैसला कर लिया है जबकि इलेक्शन कमीशन आइंदा इंतखाबात के शेड्यूल पर बड़ी सियासी जमातों से मुशावरत भी करेगा। दूसरी जानब हम देख रहे हैं कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत भी लिख दिया है और खत में जनरल इलेक्शन की तारीख का फैसला करने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुलाकात की दावत भी दी गई है। एक बार फिर बात करते हैं चीफ रिपोर्टर सनाउल्लाह खान से। सनाउल्लाह खान, मजीद क्या तफसीलात हैं, बताइएगा। देखिए, इसमें जो जिसके आइन के आर्टिकल का जिक्र कर रहे थे, आर्टिकल 48 है, उसकी क्लास 5 का उन्होंने हवाला दिया है जनरल इलेक्शन के हवाले से और उसमें उन्होंने कहा है कि नेशनल असेंबली क्योंकि वज़ीर आज़म की एडवाइस पर तोड़ी जा चुकी है और अब डेट और जो उसके आम इंतखाबात की तारीख है उसका 90 दिन के अंदर होना जरूरी है। और इसके साथ उन्होंने केयर टेकर जो कैबिनेट है उसका भी हवाला दिया है कि आर्टिकल 224 और इसके बाद आर्टिकल 224A के तहत कैबिनेट भी बन चुकी है और अब डिले काफी हो चुका है। इसमें अब फौरी तौर पर आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान होना जरूरी है और उसमें लास्ट में जो सदर पाकिस्तान है उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जो दावत दी है उन्होंने कहा कि वो प्रेसिडेंसी में आज या कल आकर मुनासिब जो वक्त है उस पर उनसे मुलाकात करें
ताकि आम इंतखाबात की जो तारीख है और आम इंतखाबात का ऐलान है वो किया जा सके। आप हमारे साथ रहिएगा मौजूद। सनाउल्लाह अपने नाज़रीन को बता रहे हैं कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ख़त भी लिख दिया है और ख़त में जनरल इलेक्शन की तारीख का फैसला करने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुलाकात की दावत दी गई है। दूसरी जानिब आपको बताते चलें कि इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात के लिए सियासी जमातों को एतमाद में लेने का फैसला भी कर लिया है, जबकि इलेक्शन कमीशन आइंदा इंतखाबात के शेड्यूल पर बड़ी सियासी जमातों से मुशावरत भी करेगा। यहाँ पर आपको बताएं कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया है। खत में जनरल इलेक्शन की तारीख का फैसला करने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुलाकात की दावत दी गई है। इस हवाले से हमें अपडेट करे थे इरफान सदुज़ई और सनाउल्लाह खान, आप दोनों का बहुत शुक्रिया।